हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन कंसिडर किया, कंसिडर ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy ओवर dx, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, या dy बाई dx एफ डैश एक्स जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, अगर हमने फिर से dy बाई dx को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। फिर हमने जो dy बाई dx था उसका डिफरेंशिएशन करा तो उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। फिर जो नेक्स्ट आएगा उसको हम बोलेंगे d2y बाई dx2। जैसे हम लोगों ने बोला कंसीडर ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज dy ओवर dx। फिर से हमने dy ओवर dx को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स जो हम उसको बोलते हैं वो बोलते हैं d2y ओवर dx2, दिस इज इक्वल टू d2y ओवर dx2। इसका मतलब होता है ddx ऑफ dy ओवर dx। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को अगर हमने फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो इसको हम बोलेंगे d2y ओवर dx2, ddx ऑफ dy बाई dx, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर थर्ड ऑर्डर लिखना चाहते हैं d3y ओवर dx3, इसको बोलेंगे हम, और दिस इज इक्वल टू ddx ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y ओवर dx2। d2y ओवर dx2 को डिफरेंशिएट कर दे तो उसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे हम लोग इनको डिफाइन करते हैं। जैसे हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx के रिस्पेक्ट में फोर्थ ऑर्डर आएगा, फिफ्थ ऑर्डर आएगा। ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको dny बाई dx2 nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, nth डेरिवेटिव और nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें तो इसको हम dn y अपॉन dxn बोलेंगे, और ये होगा आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, n टाइम्स इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और nth ऑर्डर डेरिवेटिव। एग्जाम्पल समझने के लिए जितना इजी एग्जाम्पल लिखेंगे उतना आसान होगा। जैसे आपने लिखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, फाइंड d2y बाई dx2, या फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, differentiate both sides with respect to x, we get differentiate both sides with respect to x, on differentiating we get dy over dx is equal to differentiation of sin x square is cos of x square into differentiation of x square से multiply होगा, that is 2x। ये हो गया आपका dy by dx। Again differentiate with respect to x both sides, this gives ddx of dy over dx, this is equal to, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आपको u इंटू वी से करना पड़ेगा। u इंटू वी से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 2 प्लस 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ एक्स स्क्वायर इज, दिस इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2x। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और d2y ओवर dx2, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू 2x, दिस इज माइनस ऑफ 4x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे थर्ड ऑर्डर, और हायर ऑर्डर चाहिए तो जितने बार लिखा है उतने बार इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करते जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इनके हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे अभी एक साथ। तो ये आपका डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मैंने एक एग्जांपल बता दिया आपको। इससे आगे हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, डिफरेंशिएशन जो होता है डिटर्मिनेंट का। अगर डिटर्मिनेंट दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं वो एक क्वेश्चन में बता देता हूँ।
तो ये आपका लगभग थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चंस का जो अभी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए वो थोड़ी इजी थे, अच्छे क्वेश्चन मैं आपको अभी लिखाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट में यहां से लिखता हूं, चलो मैं, जैसे आपको लिखा है लेट y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, मैं पहले सेकेंड ऑर्डर समझाता हूं, इजी रहेगा आपको, फिर थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। तो अगर आपको लिखा है दिस इज f1x, दिस इज f2x, दिस इज g1x, दिस इज g2x, ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है और आपसे बोला है फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। जिसको नहीं आता है वो क्या करेगा, इसका एक्सपेंशन कर लेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर हमें इसी का डिफरेंशिएशन करना है, इसी का डिफरेंशिएशन करना है तो जो फॉर्मूला होता है दैट इज dy over dx इज इक्वल टू, जब आपको डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, एक रो या एक कॉलम का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा एज इट इज रखेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ जाएगा आपके पास f डैश f1x और ये हो जाएगा f डैश f2 डैश x। इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, एज इट इज लिखना है इसको, g1x दिस इज g2x प्लस, अब क्या करना है, दो रो है तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकेंड रो एज इट इज, नेक्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट रो एज इट इज f1x f2x और सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन कर देंगे g1 डैश x और दिस इज g2 डैश x। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया अगर ये सेकेंड ऑर्डर है तो। दूसरा आप बाई कॉलम भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, चलो dy over dx इज इक्वल टू, अगर हमने इसको रो बाई किया था तो ये आंसर आया, कॉलम बाई अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपने फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट किया, दिस इज f1x डिफरेंशिएशन g1 डैश x और f2 x और यहां पर g2x एज इट इज रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन प्लस फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब आप सेकेंड कॉलम का करेंगे f1x दिस इज g1x फिर f2x और दिस इज g2x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन लिख लो, y इज इक्वल टू, एक्सपेंड कर दिया इसको, f1x इंटू g2x g1x, जैसे मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, देखो इसका अगर एक्सपेंशन करेंगे आप तो आएगा f1x इंटू g2x माइनस g1x इंटू f2x। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी से, u इंटू वी से इसका पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर आप उसको सेट करके लिखेंगे तो ये दो डिफरेंशिएशन ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे फिर से और उसका ये वैल्यू होगा। ऐसे रो वाइज भी लिख सकते हैं, कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है तो, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन अगर है तो उसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया, लेट y इज इक्वल टू f1x g1x f1x f2x और f3x, फिर g1x g2x और g3x, फिर इसके बाद हमने लिख दिया h1x h2x और दिस इज h3x। इसका डिफरेंशिएशन करना है, हम रो वाइज कर देते हैं, रो बाई रो इसका अगर डिफरेंशिएशन कर दे तो वहाँ लिख देते हैं आगे, यहाँ जगह कम है। ठीक, इस लाइन से लिखते हैं, चलो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x दिस विल गिव्स डिफरेंशिएशन ऑफ, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, दोनों रो एज इट इज रखेंगे, दिस इज f1 डैश x फिर f2x और ये हो जाएगा f3 डैश x।
दोनों एज इट इज g1x, दिस इज g2x, दिस इज g3x, h1x, फिर h2x और h3x। ये आपका फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन हो गया। अब सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे और बाकी दोनों रेस्ट ऑफ रो को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका अब सेकेंड वाली रो का डिफरेंशिएशन कर दो। सेकेंड रो इज दिस, ये आप एज इट इज लिखो f1x, f2x, f3x, फिर g1 डैश x, दिस इज g2 डैश x, दिस इज g3 डैश x। ये हो जाएगा आपका h1x, h2x और ये हो जाएगा आपका h3x। इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगे। फिर नेक्स्ट प्लस यहाँ पर अब थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा और बाकी दोनों रो एज इट इज रहेगी। दिस इज f1x, दिस इज f2x एंड दिस इज f3x एज इट इज। फिर g1x एज इट इज, g2x और g3x। फिर इसके बाद आएगा h1x डेरिवेटिव, फिर h2x डेरिवेटिव और दिस इज h3x डेरिवेटिव। थर्ड रो का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन ऐसे आप कॉलम वाइज कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, एक एक डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। अगर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा वाला डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। बाकी जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको उस पर पहुँच जाना है। तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। तो अभी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। इससे रिलेटेड अच्छे और बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक साथ करेंगे। तो ये आपका लगभग डिफरेंशिएशन का जो थ्योरी है